हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, ऑल सब्जेक्ट्स हैं लगभग आई थिंक। और इसमें तो खास बात ये है कि ये हमारे शिक्षक भर्ती 2025 नया विज्ञापन जारी हुआ। ऑल सब्जेक्ट से 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल तक के कैंडिडेट, 21 से 60 वर्ष तक के कैंडिडेट। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, कहीं काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 65 साल तक की एज रहेगी अप्लाई करने की। अच्छा, खास बात यह कि बीएड की ज़रूरत नहीं है इसमें कई सारे पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो कहीं भी बीएड ज़रूरी नहीं है। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से मैंने सबसे लास्ट से ही शुरू किया, अंतिम से, सीरियल नंबर 17। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 में मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर लिखा है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ा पाना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा भी आया तो चलेगा। थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सबको रहता है। आप इसमें देखेंगे कहीं भी बीएड लिखा हुआ नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें कहीं भी बीएड नहीं मांग रहे, सिर्फ अच्छा प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पास हो गए स्नातकोत्तर इंग्लिश से, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री रखते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट से, संबंधित विषय से, तो काफ़ी है। मतलब बीएड की ज़रूरत नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पीजीटी उड़िया 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन उड़िया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटीए, एमसीए, एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी कोई भी चलेगा एक। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और इसमें अप्लाई भी कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी तो मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से चाहिए और कुछ नहीं मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी 1 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर पीजी ज्योग्राफी से मांग रहे हैं। पीजीटी हिस्ट्री में मास्टर डिग्री पीजी से मांग रहे हैं, हिस्ट्री से मांग रहे हैं, सॉरी, मतलब मास्टर डिग्री या पीजी या स्नातकोत्तर हिस्ट्री से। मैथमेटिक्स के लिए भी मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ से, बस इतना ही काफ़ी है। बीएड कहीं भी नहीं लिखा है इन्होंने पीजीटी में। पीजीटी केमिस्ट्री 1 वैकेंसी है, स्नातकोत्तर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स में भी बीएड की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे कि बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट, बस इतना ही मांग रहा है। आर्ट टीचर, आर्ट वो फाइन आर्ट वाला है ना, तो डिग्री इन फाइन आर्ट है। या फिर डिग्री बीएड किया हुआ, इसमें भी बीएड ज़रूरी नहीं है। अगर ग्रेजुएशन आपने फाइन आर्ट से या क्राफ्ट से किया है तो चलेगा, और नहीं तो बीएड अगर फाइन आर्ट से किया तो भी चलेगा। टीजीटी म्यूजिक है, बैचलर डिग्री अगर म्यूजिक से किया, दैट्स ऑल। इसमें भी बीएड नहीं मांग रहे। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए भी बीएड नहीं मांग रहे, बीपेड बस काफ़ी है। पी पीईटी फीमेल के लिए भी बीपेड काफ़ी है। टीजीटी उड़िया, अब टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट में सीटेट मांग रहे हैं और बीएड भी मांग रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट में मतलब सीटेट नहीं मांग रहे। तो टीजीटी उड़िया 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि बीएड भी मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय से, स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और 3 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, एंड बीएड एंड सीटेट दोनों होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी बीएड एंड सीटेट दोनों होना चाहिए, 3 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और 3 वैकेंसीज इंग्लिश। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए, और मैथ्स में थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, और मैथ्स के साथ में फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई एक और सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे बीएड मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, देखना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे बीएड नहीं मांग रहे हैं, है ना। कुछ सब्जेक्ट में, इसमें साइंस में, क्योंकि इनको इतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही चाहिए, तो शायद बीएड नहीं मांग रहे हैं। सीटेट भी नहीं मांग रहे, तो मैथ्स वाले में बीएड सीटेट दोनों ही नहीं मांग रहे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही इतना रखा है ना इन्होंने, ये कॉम्बिनेशन ही मिल जाए तो काफ़ी है इनके लिए। तो साइंस में भी मुझे लग रहा है टीजीटी साइंस में भी इन्होंने बीएड नहीं मांगा हुआ है, सीटेट भी नहीं मांगा हुआ है। पढ़ लें आप खुद से, मुझे तो बीएड सीटेट दोनों भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। आई हुई कहाँ से वैकेंसीज? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कोटपाड़, उड़ीसा में है। यूनिट ऑफ एनईएसटीएस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोरापुट। अभी इसको करना कैसे है सर्च, चलिए एक बार देख लेते हैं सर्च कैसे करेंगे। मैंने तो ऐसे ही टाइप किया गूगल पे कोरापुट वेबसाइट, क्योंकि मुझे विज्ञापन कहीं दिखा, तो मैंने कोरापुट वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट पे जब तक नहीं होता तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। एडवर्टीजमेंट तो क्या है, कोई फेक बना के भी। तो कोरापुट वेबसाइट पहले गूगल करना है, गूगल सर्च आपको सजेस्ट जो करेगा वो देखें। क्या सजेस्ट करेगा? कोरापुट.odisha.gov.in, यही वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है, कोरापुट
www.odisha.gov.in, ये एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे अलग अलग आपको, यहाँ होम है, अबाउट डिस्ट्रिक्ट, ये सब नोटिसेज में चले आए। नोटिसेज में चले आते हैं आप, और नोटिसेज में आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है देखने को। नोटिस पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो चलिए एक बार एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो है वही है वॉक इन इंटरव्यू। तो कोरापुट उड़ीसा में मैंने आपको बताया वॉक इन इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, क्योंकि अभी जो जिला लेवल पर आ रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो तो गेस्ट टीचर करेगा, और अगर परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो ऑल इंडिया लेवल पर आएगा। परमानेंट वैकेंसीज भी आएंगी, लेकिन कब तक आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ये पता नहीं, लेकिन ये साल मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आएंगी वैकेंसीज। पर वो कौन से मंथ में आएगा मालूम नहीं। ये गेस्ट टीचर का, कॉन्ट्रैक्ट टीचर का 1 साल के लिए भी रह सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बहुत सालों के लिए भी रह सकता है, क्योंकि हमारे इसमें तो कई 20-20 सालों से गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, बट परमानेंट रिक्रूटमेंट भी हो रही है, तो वो चीज़ है। चलिए अब इसकी डिटेल कवर करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको विज्ञापन खुद देखना हो तो कैसे देखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें खास खास चीज़ें क्या लिखी हुई, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसकी वॉक इन इंटरव्यू, उसके पहले एक गूगल फॉर्म दिया हुआ, गूगल फॉर्म आपको भरना है। वॉक इन इंटरव्यू 25 अप्रैल को एंड 26 अप्रैल को कहाँ जाना है, EMRS कोटपाड़ अंडर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एंगेज्ड एज गेस्ट फैकल्टीज फॉर EMRS कोटपाड़, EMRS कुंद्रा, EMRS बायो पारीगुड़ा एंड EMRS कोंगा। तो मतलब 4 अलग अलग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है जिनके लिए वैकेंसीज फिल करने के लिए 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को कोटपाड़ वाले में जाना है स्कूल में। ठीक है, अब इसमें नीचे और भी दिया होगा तो देख लेना। इसमें इंटरव्यू होगा, सिर्फ एक गूगल फॉर्म आपको पहले भरना है। ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगी। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे, गूगल फॉर्म का लिंक तो मैं आपको दे दूंगी। बाकी वेबसाइट के लिए आपको ऐसे सर्च करना होगा गूगल पे, क्योंकि हमेशा आप लिंक 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 करते हैं, तो लिंक यहाँ पर आपको मिल रहा है। कोरापुट वेबसाइट पे जाना है, इसके होम पेज पे जाके आप इस पे चेक करेंगे नोटिसेस पे, तो आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट। गूगल फॉर्म ये इस तरीके से गूगल फॉर्म दिख रहा है। ये पहले भरना है 23 अप्रैल तक। सैलरी मैं बता दे रही हूँ, उम्र तो मैंने बता दिया। ये देखें 25 अप्रैल को किनका किनका है टीजीटी। यहाँ पे जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से पोस्ट का कब है। 25 अप्रैल को टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स काउंसलर। एंड 26 अप्रैल को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी ओडिया, टीजीटी म्यूजिक आर्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी पीटी, ये सब मेल फीमेल। ये आपको फॉर्म भरना है ना। गूगल फॉर्म में ये भरना ही भरना है। 23 अप्रैल तक जो भरेंगे फिर वो डायरेक्टली चले जाएंगे कोरापुट वाले EMRS में चले जाएंगे। और भी क्या चीजें लिखी हुई वो देख लेते हैं। कहाँ पे जाना है, वॉक इन इंटरव्यू इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल EMRS कोटपाड़। कोटपाड़ कैंपस में ही जाना है आपको, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पोस्ट है। इसमें क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन में सिर्फ इंटरव्यू होगा ना। देखिए बीएड है तो वो तो आप शो करेंगे ना, लेकिन जिनके पास बीएड नहीं है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी कम देना है ना इनको, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 25,000 पर मंथ देंगे। विदाउट बीएड भी आप जा ही रहे हैं तो ठीक है। टीजीटी के लिए, साइंस मैथ्स के लिए तो बीएड भी नहीं मांग रहे, सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट के लिए बीएड सीटेट दोनों मांग रहे हैं। 22,000 पर मंथ सैलरी होगी। अब इसमें हॉलीडेज हुए वो ठीक है, बाकी जो आप लीव्स लेंगे एक्स्ट्रा तो उसकी भी सैलरी कट कर लेते हैं, तो सैलरी कम ही हो जाती है। मई वगैरह में गर्मी छुट्टियों में सैलरी नहीं देंगे, रेगुलर नहीं होगा ये। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है इसमें। और गेस्ट टीचर की है 23 अप्रैल तक जो गूगल फॉर्म भर लेंगे वो फिर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। क्या क्या कैरी करना है आपको, अपना बायोडाटा कैरी करना है, और एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सीटेट जो भी आपके पास है उन सब की आप तो एक सेट बना लेंगे फोटोकॉपीज की, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट की, और एक ओरिजिनल सेट भी कलर प्रिंट आउट लेके रखा करें, क्योंकि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। क्योंकि गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए ओरिजिनल्स कैरी नहीं करने चाहिए। वो मांगते हैं मैनेजमेंट कि ओरिजिनल लेके आओ, बट ओरिजिनल अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर परमानेंट कहीं से गवर्नमेंट टीचर की रिक्रूटमेंट आई तब आप कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए कलर प्रिंट आउट कैरी किया करें, वो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। गेस्ट टीचर की जब भी वैकेंसी आती है तो
एक सेट फोटोकॉपी सादा रखें प्लेन, और एक सेट कलर प्रिंट आउट रखा करें जो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं।